हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और बच्चों, हम लोग कर रहे थे एमीन्स के क्वेश्चन, तो आइए उसे कंटिन्यू करते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13.14 पे। देखिए, ये रीजनिंग के क्वेश्चन है बच्चों, इसे समझने की कोशिश करते हैं और इसका आंसर बताता हूँ कि आप कैसे इसे बोर्ड के एग्ज़ाम में लिखेंगे। गिव प्लॉसिव एक्सप्लेनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, why are amines less acidic? Amines less acidic than alcohols of comparable molecular masses। मतलब क्या मतलब हुआ कि एमीन और अल्कोहल में एसिडिटी के बारे में आपको बताना है और दोनों के मास लगभग इक्वल हैं। तो इस तरह का आप एग्जाम्पल ले सकते हैं फर्स्ट को एक्सप्लेन करने के लिए। सपोज करो बच्चों, मैं ले लेता हूँ CH3NH2 मिथाइलेमीन और एक ले लेते हैं CH3OH। ठीक है बच्चों, अब ये लगभग इक्वल मास है, इनका थोड़ा सा डिफरेंस होगा एक यूनिट का। तो अब समझिए, हम बात करने जा रहे हैं एसिडिटी की। तो एसिडिटी के लिए जो हमारा फार्मूला होगा वो क्या होता है बच्चों? रिलीजिंग ऑफ H+ आयन। मतलब कोई भी कंपाउंड जो जितनी जल्दी H+ आयन को रिलीज करेगा वो उतना ही ज़्यादा एसिडिक होगा। और ये समझने वाली बात है बच्चों कि एसिडिटी में कौन H+ को जल्दी रिलीज करेगा? जिसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ये कैसे पता चलेगा? सपोज कीजिए कि यहाँ पे हमें CH3NH2 गिवन है, तो यहाँ से मैं H को निकाल लेते हैं बच्चों। एक H+ मैं यहाँ से रिमूव करता हूँ, तो मेरे पास क्या मिलने वाला है? CH3NH नेगेटिव प्लस H+। इसी तरह अगर मैं CH3OH में से H+ निकालूँ तो यहाँ CH3O नेगेटिव प्लस H+। अब बच्चों ये बताइए, जो ये बन क्या है? ये तो इसका क्या हो गया? कंजुगेट बेस मान लेते हैं, ये भी इसका कंजुगेट बेस। अब खुद सोचो बच्चों, अगर H+ रिलीज कब होगा? जब जो ये कंजुगेट बेस बनना है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा हो। अगर इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो H+ को आसानी से रिलीज कर देगा, जाने देगा। अब यहाँ पे ज़रा स्टेबिलिटी चेक करते हैं। बताइए, इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर बच्चों किसकी ज़्यादा होती है? O की N से ज़्यादा होती है। अब देख लिए, यहाँ O पे निगेटिव है, यहाँ N पे निगेटिव है, तो विच इज़ मोर स्टेबल? बताइए। तो हमने स्टडी कर रखा है ना कि अगर दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिव पावर ज़्यादा है और उसके ऊपर अगर नेगेटिव चार्ज आ जाए बच्चों, ध्यान दीजिएगा, अगर उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए तो इट मीन्स उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो बताइए यहाँ पे किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है? इसकी, इस कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी ज़्यादा है। दिस इज मोर स्टेबल। और ये कैसा होगा बच्चों? ये होगा आपका लेस स्टेबल। ये लेस स्टेबल होगा। तो बताइए, मोर स्टेबल वाला जल्दी H+ रिलीज करेगा या लेस स्टेबल वाला? बोलो बच्चों, सोच के बोलो, क्योंकि इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अगर ये चला भी जाए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, तो 100% ये क्या करेगा? ये H+ को जल्दी रिलीज करेगा और ये रिलीज नहीं करेगा। तो विच इज़ मोर एसिडिक? CH3OH इज मोर एसिडिक देन CH3NH2। तो हमने किसके बेस से बताया? ऑन द बेसिस ऑफ कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी पे बच्चों। तो समझ में आ गया वाई आर एमीन्स लेस एसिडिक? क्योंकि इसका जो कंजुगेट बेस बनना है बच्चों वो कैसा है? वो लेस स्टेबल है, तो इसलिए ये लेस एसिडिक होगा। ये मोर स्टेबल है तो दिस इज मोर एसिडिक होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, बात की जा रही है बॉइलिंग पॉइंट की। और जब भी बॉइलिंग पॉइंट और सॉल्बिलिटी की बातें की जाए तो वो किस पे बेस्ड होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे। तो देखो बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग को समझने के लिए आपको जो फार्मूला यूज करना है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो इसके लिए फार्मूला आपको ध्यान रखना है बच्चों, H अटैच विद NOF।
H अटैच विद नॉफ। ये देखिए ये तो होगा निगेटिव, ये होगा पॉजिटिव, और यही अट्रैक्टिव फोर्स जो है, अट्रैक्टिव फोर्स जो है रिस्पॉन्सिबल होता है सॉल्युबिलिटी और बॉइलिंग पॉइंट के लिए। तो यहाँ पे देखिए क्या दिया गया, वाई डू प्राइमरी एमीन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन टर्सरी एमीन। तो प्राइमरी एमीन का क्या फार्मूला होगा बच्चों, ये हमने बना लिया। ये हो गया हमारा 1 डिग्री एमीन, और ये हो गया हमारा टर्सरी एमीन। ये देखिए ये 3rd डिग्री एमीन हो गया। अब एक बात बताइए बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए क्या क्या कंपलसरी है। एक तो हाइड्रोजन होना बहुत ही ज़रूरी है, ये देखिए H, ठीक है ना, और किससे लिंक हो, डायरेक्टली N से। और यहाँ ज़रा देख लीजिए, यहाँ पे तो मिथाइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो यहाँ तो कार्बन होगा, यहाँ भी कार्बन, यहाँ भी कार्बन, यहाँ तो हाइड्रोजन है ही नहीं। तो ये आपस में क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर पाएंगे, और ये क्या करेंगे, आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे। तो देखिए कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, R N H H। अब दूसरा जो सेम मॉलिक्यूल है वो फिर यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा बच्चों, क्योंकि इसका पॉजिटिव और इसका नेगेटिव। तो ये आ गया R, ये हो गया H, और एक H हम यहाँ लगाते हैं, तो ये नेगेटिव हो गया बच्चों। अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, यहाँ पे N, ये हो गया R, ये हो गया H, ये हो गया H, यहाँ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती जाएगी। ये सब हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते जाएंगे। ये देखिए H H, तो ये क्या हो रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती जा रही है। ये देखिए ये निगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये क्या करेंगे, ये इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना रहे हैं। तो जो 1 डिग्री अमीन है ये क्या कर रहा है, इट फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर। इट मीन्स देयर इज मोर एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड, क्योंकि अनलिमिटेड बॉन्ड बन जाएंगे और उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसकी वजह से इसका क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट अधिक हो जाएगा बच्चों। और यहाँ पे देखिए नो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज फॉर्म, क्योंकि N के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है। समझ पाए इस पॉइंट को बच्चों, यहाँ पर N के साथ कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन एटम, इसलिए इट कैन नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग विद ईच अदर। यहाँ हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी नहीं बच्चों, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ इसका बॉइलिंग पॉइंट लो होगा, बॉइलिंग पॉइंट लो होगा। और यहाँ क्या होगा, यहाँ पे क्या होने वाला है, ये देखिए ये तो बहुत सारे बनाएंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो यहाँ आप क्या लिखने वाले, इट फॉर्म्स, यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों, इट फॉर्म्स इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग with each other, due to this reason more energy is required to break this hydrogen bond. So 1 degree amine show higher boiling point than 3rd degree amine। बच्चों ये आपको आंसर लिख देना है बच्चों।
अब चलिए अब थर्ड को देखते हैं, समझ में आ गया। तो इसके पीछे का लॉजिक क्या था, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन, और वो आपको ध्यान रखना है H अटैच विद नॉफ। चलिए थर्ड देखते हैं बच्चों। यहाँ पे बात हो रही है बच्चों एलिफैटिक एमीन्स स्ट्रॉन्गर बेस। स्ट्रॉन्गर बेस होने के लिए अगर कोई बेसिक है, मतलब बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होती है बच्चों, डोनेटिंग ऑफ lone pair of electrons towards इलेक्ट्रॉन डिफिशेंट स्पीशीज, मतलब H प्लस को अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है। अब जो जितनी जल्दी H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसी मॉलिक्यूल के ऊपर है तो वो कैसे पता लगाओ, इफेक्ट से पता लगाएंगे। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे दिया गया है एलिफैटिक अमीन, ये मैंने एलिफैटिक अमीन बना लिया बच्चों। तो यहाँ देखिए यहाँ प्लस आई से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है, ठीक है बच्चों। अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ये इजीली क्या करेगा, H प्लस को इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो इसकी तो बेसिसिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो ये मैंने कौन सा लिया, एलिफैटिक एमीन लिया बच्चों। कौन सा लिया, एलिफैटिक एमीन। तो ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीजेज ऑन नाइट्रोजन एटम, तो इट कैन इजीली डोनेट इट्स लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टूवर्ड्स H प्लस। तो ये क्या होगा, इट इज़ मोर बेसिक। मोर बेसिक है बच्चों ये। अब किससे मोर बेसिक है, अब मैं ले रहा हूँ एरोमेटिक एमीन, उसे भी समझिए। अब इससे ज़्यादा क्यों हो गया ये बेसिक, समझिएगा बच्चों। यहाँ पे देखो बच्चों जो लॉन पेयर है यहाँ पे क्या लग जा रहा है, प्लस एम इफेक्ट, और इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएंगे, रिंग के अंदर चले जाएंगे। तो देखिए ये क्या हो गया, ये हो गया N प्लस NH2 और ये निगेटिव। जरा बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या हो गया, ड्यू टू प्लस एम इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीजेस ऑन नाइट्रोजन एटम। देखिए ये प्लस हो गया और इसे अपना इलेक्ट्रॉन देना है प्लस को, तो ये देखिए ये दे पाएगा क्या, ये तो रिपल्सन होने लगा। इसके मतलब इलेक्ट्रॉन पहले घूमेंगे फिर आएंगे, फिर ये डोनेट कर पाएगा। लेकिन अपने फार्मूले में क्या आ जाए, देखिए बेसिसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बच्चों, जो जितनी जल्दी अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन देगा उसकी बेसिसिटी ज़्यादा है। तो ये तो डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा के तुरंत दे देगा, तो दिस इज मोर बेसिक। और ये तो पहले राउंड लेगा, इस तरह से देने में ज़्यादा टाइम लगाएगा, इसलिए कैसा हो जाएगा, लेस बेसिक हो जाएगा। इसीलिए कहा जाता है बच्चों कि एलिफैटिक एमीन्स जो होते हैं स्ट्रॉन्गर बेस होते हैं इन कंपेरिजन ऑफ एरोमेटिक एमीन्स, क्योंकि एरोमेटिक एमीन्स में क्या लग जाता है, प्लस एम इफेक्ट लगता है, जिसके कारण इलेक्ट्रॉन रिंग के अंदर चले जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, और यहाँ पे डिक्रीज हो रही है प्लस एम से, इसलिए इसकी बेसिसिटी क्या होती है, लेस होती है। तो ये लेस बेसिक है बच्चों। तो समझ में आ गया इसका लॉजिक। यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ रही है प्लस आई से, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट रही है प्लस एम से, इसलिए यहाँ पे एलिफैटिक जो होते हैं, एलिफैटिक एमीन्स जो होते हैं, दिस इज़ मोर बेसिक देन एरोमेटिक एमीन्स। समझ आएगा बच्चों। तो अब मैं यहाँ पे लेता हूँ शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू वेरी मच, सी यू, ओके।